प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के लिए जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ उन्हें दी विदाई। इंदिरा गांधी के बाद 40 साल बाद ग्रीस दौरा करने वाले पहले पीएम बनेंगे मोदी। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ग्रीस के राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात करेंगे। एथेंस में अज्ञात सैनिकों के कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे मोदी। ब्रिक्स समिट में यूएई समेत 6 नए देशों का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। मिशन चंद्रयान की सफलता पर सभी को दी बधाई और कहा, चंद्रयान सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए उपलब्धि। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेइज्जती। रेड कार्पेट पर प्रधानमंत्री मोदी बॉडीगार्ड के साथ शान से चले। जिनपिंग के बॉडीगार्ड को रोका गया, देखते रह गए चीनी राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई मुलाकात। विदेश मंत्रालय का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी पर जताई चिंता, कहा बेहतर संबंध के लिए सीमा विवाद का सुलझना जरूरी। ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल की भी हुई मुलाकात। जोहानिसबर्ग में दोनों नेताओं की हुई बातचीत। जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की हुई मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत मोजाम्बिक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और मोजाम्बिक के पीएम फिलिस न्यूसी ने कई मुद्दों पर की बातचीत। ब्रिक्स समिट पर एमईए का बयान आया सामने। भारत दक्षिण अफ्रीका में मजबूत साझेदार, ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका के विकास यात्रा को भारत का समर्थन। ब्रिक्स समिट के समापन समारोह के दौरान फोटो सेशन का आयोजन। एक फ्रेम में नजर आए ब्रिक्स परिवार के नेता। एनडीआरएफ ने 51 लोगों का किया रेस्क्यू। 45 परिवारों के 51 लोगों को शिफ्ट किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल में फिर भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल में बारिश का कहर। बीते 24 घंटों में 12 की मौत। कुल्लू में जमींदोज हुई कई बहुमंजिला इमारतें। शिमला में उद्योग विभाग की इमारत असुरक्षित घोषित। बारिश के कारण 702 सड़कें बंद। हिमाचल के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के चलते सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने के आदेश। आज शिमला में भी सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल के शिमला में समरहिल इलाके से एक और शव हुआ बरामद। राहत बचाव दल के ने मलबे से 4 साल की बच्ची के शव को निकाला बाहर। अब तक कुल 20 शव निकाले गए। हिमाचल के कुल्लू से कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। 30 सेकंड में बस स्टैंड के पास कई मकान मलबे में हुए जमींदोज। हिमाचल में कुल्लू के 4 मरीजों को किया गया एयरलिफ्ट। भुंतर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 4 मरीजों को एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के चलते सिविल थाना इलाके में सालों पुराना पेड़ गिरा। पेड़ गिरने पर सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही हुई बाधित। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार हो रही बारिश से सोत नदी उफान पर। बाढ़ के पानी में तेज बहाव के चलते पिकअप गाड़ी पलटी। पानी में बहने की तस्वीरें आई सामने। पिकअप में मौजूद लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पानी में बही पिकअप को कई घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 काम में जुट गया है। लैंडर विक्रम ने चांद की एक और तस्वीर भेजी है। इसरो ने जारी की ताजा तस्वीर। इसरो ने लैंडर विक्रम के पेलोड इल्सा, रंभा और चेस्टे को किया चालू। चांद पर चंद्रयान के लैंडर के लिए 14 दिन बेहद महत्वपूर्ण। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के खुलेंगे रहस्य। लैंडर विक्रम से बाहर निकला रोवर प्रज्ञान। इसरो ने कहा रोवर ने चांद पर घूमना किया शुरू। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है आगे। अगले 14 दिन तक चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाएगा प्रज्ञान। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो का ट्वीट। सभी सिस्टम काम कर रहे हैं। निर्धारित समय पर सभी काम हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बोले अनुराग ठाकुर। कहा चंद्रयान मिशन बड़ी सफलता। इससे पूरी दुनिया में भारत की बड़ी साख। स्पेस में हमने कीर्तिमान किया स्थापित। ये जो भारत को एक नई पहचान
और भारत की नई उड़ान, भारत की नई ऊंचाइयों को छूना, ये नए भारत की नई तस्वीर है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बुलंदशहर के राष्ट्रीय चेतना मिशन ने मनाया विजय उत्सव। शहीद चौक पर आतिशबाजी कर 501 दीप प्रज्वलित किए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ दौरे पर, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी करेंगे उनका स्वागत। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। हरियाणा के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र आमंत्रित किया है। बिहार में रोजगार के मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। 10 लाख लोगों को बिहार में मिलेगी सरकारी नौकरी। लाख सरकारी नौकरी और उसके अलावा 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो करवाने का काम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने लॉ कमीशन से की मुलाकात। समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध किया। दिल्ली में 2 दिन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का आयोजन। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक। आंतरिक सुरक्षा और मादक पदार्थों से जुड़ी फंडिंग रोकने पर हुई चर्चा। देश भर से जुड़े थे एक्सपर्ट। मणिपुर के हालात के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा मणिपुर में जो भी हो रहा है वो कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह के भाषण के बाद मणिपुर में है शांति। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा यूपी में माफिया के साथ गंदगी की भी हुई है सफाई। अब कोई गुंडा टैक्स वसूल नहीं कर सकता। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक देहरादून में होगा। इस सत्र में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी किया जाएगा पेश। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे विधायक पंकज सिंह। जनता से की घोषी से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को वोट देने की मांग। पंकज सिंह बोले बम्पर वोटों से जीतेंगे दारा सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। कहा अखिलेश यादव को विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है लेकिन समृद्धि नहीं। सपा नेता ने चंद्रयान की सफलता पर कहा था चांद मुबारक। चंद्रयान 3 पर सपा नेताओं के बेतुके बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार। कहा यह देश के लिए गर्व की बात। इस पर धर्म का एंगल देकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जेडीयू ने राज्यसभा सांसद हरिवंश प्रसाद को किया किनारे। जेडीयू अध्यक्ष बोले 9 अगस्त से संसदीय दल की बैठक में नहीं हो रहे थे शामिल, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं मिली जगह। तेजस्वी को सीएम बनाने जाने के सवाल पर बोले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल। कहा लालू यादव के पास वोट ज्यादा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से रामनगरी पहुंचा 4 फीट ऊंचा शिवलिंग। श्री रामलला मंदिर परिसर में शिवलिंग की होगी स्थापना। प्लेटफॉर्म तक कार ले जाने के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की आई सफाई। कहा बारिश हो रही थी इसलिए प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि इस एस्केलेटर तक ले गए थे कार। हम अखिलेश जी की तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए जो काफिला लेकर चलेंगे। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा बयान अय्यर का लेकिन विचार गांधी परिवार के। गांधी परिवार के मुकुट मणि है मणिशंकर अय्यर। वो कई बार पीएम के खिलाफ बोल चुके हैं अपशब्द। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुट मणि है। गांधी परिवार का जो मुकुट है उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है वो मणिशंकर अय्यर जी है। विपक्षी गठबंधन पर बरसे संबित पात्रा। कहा परिवारवाद हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात और पाकिस्तान घमंडिया गठबंधन की पसंदीदा विषय। अय्यर ने गठबंधन की आत्मा को आत्मकथा के रूप में रखा। मैं इतना ही कहूंगा कि आत्मकथा केवल मणिशंकर अय्यर की नहीं है, यह थीसिस घमंडिया अलायंस की और ये गांधी परिवार के विचार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर पलटवार। कहा देश तोड़ने की बात करती है कांग्रेस, ईस्ट इंडिया फॉलोअर है कांग्रेस। पीएम मोदी देश को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और संविधान की जितनी भी संस्थाएं उनका सबसे ज्यादा मान सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए लोकप्रिय है प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा
कांग्रेस का मतलब आई नीड क्रेडिट चोर बन चुका है। मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को बता दिया था बीजेपी का प्रधानमंत्री, अपनी किताब के विमोचन पर दिया था बयान। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट की जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। मणिपुर हिंसा पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 3 सदस्यीय समिति के कामकाज पर आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट। नूह में हुई हिंसा के बाद पंचायतों और प्रदर्शन के दौरान हेट स्पीच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में आरोपियों की पेशी। लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा के बीच गुजरात की कच्छ कोर्ट में किया गया पेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ। 33 साल से अवैध रूप से रह रहा था। इद्दीशीश बुलंदशहर प्रवासी महिला से कर ली शादी, मौके से फर्जी दस्तावेज बरामद। पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा। बांग्लादेशी इदरीस ने फर्जी दस्तावेज से वोटर आईडी कार्ड समेत कई दस्तावेज जुटाए। शासकीय योजनाओं का भी ले रहा था लाभ। ये एक आदमी जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पे पूर्व में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। इन सारी चीज़ों के जानकारी के बावजूद इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ईडी के एक्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, चुनाव का समय आते ही ईडी की छापेमारी शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार को दबाने डराने की हो रही कोशिश। झारखंड में अवैध खनन की जांच शुरू। सीबीआई ने अवैध खनन की जांच की शुरू। झारखंड हाईकोर्ट ने 1 महीने में जांच पूरी करने का सीबीआई को दिया है निर्देश। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन किया था जारी। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। कांके थाने में दर्ज हुआ केस। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों के बलात्कार पर एक्शन। पुलिस ने महबूब अल इनाम की संपत्ति की कुर्क। यूएपीए के तहत हुई ये कार्रवाई। मध्य प्रदेश के धार में इमाम बाड़ा कब्जा विवाद को लेकर तनाव। इलाके में पुलिस बल तैनात। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के निकली रैली। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांवड़ लेने गए कांवड़िए की नदी में डूबने से मौत। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। दिल्ली के ओखला में निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। 3 लोग जख्मी। इमारत से 13 लोगों को निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के एटा में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार सवार 4 लोग जख्मी। मवेशी बचाने के चक्कर में हुआ यह हादसा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुधवार को हुए हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 9 लोगों की मौत की खबर। नदी में पलट गया था श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा ट्रैक्टर। एक शख्स अभी भी लापता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दीवार गिरने से बच्ची की मौत। भारी बारिश के चलते जर्जर दीवार गिरी। बच्ची की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 शातिर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। भारी मात्रा में सोना चांदी और नकदी बरामद। गैंग की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना टिकट यात्रा कर रहे 254 यात्रियों से 1,46,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। कई पुलिस कर्मियों को भी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। बुलंदशहर में सरकारी संस्थानों में चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का लाखों रुपए का सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स हुई बरामद। पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 37,000 नकदी समेत एक बाइक बरामद। बदायूं में लापता युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। आपको बता दें, पेड़ बताया जा रहा है कि बंद पड़ा था मकान, जहां फंदे पर लटकता मिला ये शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बुलंदशहर के छतारी में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान 2 बहनों ने स्कूल जाना छोड़ा। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शिक्षक बना हैवान। टीचर ने 7वीं कक्षा के एक छात्र को बेरहमी से पीटा। पिटाई से बेहोश होकर क्लासरूम में गिरा छात्र गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती। मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित इंटरनेशनल स्कूल का मामला। छात्र के परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। बच्चे के साथ स्कूल में उसके शिक्षक द्वारा मारपीट करने संबंधी एक शिकायत उसके पिता की ओर से पुलिस को दी गई थी और उनके द्वारा जो शिकायत दी गई है उस पर पुलिस जांच कर रही है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध हालात में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस जुटी जांच में। यूपी के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। पुलिस ने 84 लोग लिए हिरासत में। 150 कंप्यूटर और 20 लाख रुपए जब्त। करोड़ों की ठगी का आरोप। पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा में हुई स्कूली छात्रा की हत्या के विरोध में दार्जिलिंग में लोगों ने निकाली रैली। मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का शोक भी मनाया। एशिया कप की टीम के सिलेक्शन पर बोले गौतम गंभीर। कहा टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा। एशिया कप में जीत का बताया फॉर्मूला। स्क्वाड मुझे लगता है कि अच्छा स्क्वाड पिक किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेस्ट स्पिनर की और जरूरत होनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत सीम हेवी स्क्वाड है। और मेरा मानना है कि या तो फिर रवि बिश्नोई या फिर युजवेंद्र चहल में से एक को पिक करना चाहिए था, क्योंकि कंडीशंस चाहे आप जिस मर्जी टाइम पे इंडिया में खेल रहे हो, आपको 2 रेस्ट स्पिनर स्क्वाड में रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत वन डायमेंशनल अटैक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। फिल्म RRR को कई राष्ट्रीय अवार्ड। बेस्ट मनोरंजक फिल्म, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का अवार्ड। कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड विजेताओं को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। कहा अच्छी फिल्में बनकर आई। भारत में बनती हैं सबसे ज्यादा फिल्में। कश्मीर फाइल्स फिल्म के अवार्ड जीतने पर बोले फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। कहा यह अवार्ड में कश्मीरी हिंदुओं और आतंकवाद के पीड़ितों को यह अवार्ड समर्पित। कश्मीरी फाइल्स उन्हीं की आवाज। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर। चुनाव में धोखाधड़ी मामले में हुआ सरेंडर। कोर्ट ने कुछ देर बाद ट्रंप को $2 लाख के मुचलके पर दे दी जमानत। बॉन्ड भरने के बाद रिहा हुए ट्रंप। पाकिस्तान का बुरा हाल, रुपया भी नहीं दे रहा। अब 7 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 300 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरा पाकिस्तानी रुपया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर गोलीबारी। बाइक सवार ने अंधाधुंध फायरिंग में 4 की मौत, कई लोग हुए जख्मी। पाकिस्तानी कोर्ट से इमरान खान को एक और बड़ा झटका। 9 मई के दंगा मामले में इमरान की गिरफ्तारी की पुलिस को मिली अनुमति। अमेरिका ने ताइवान को $500 मिलियन के नए हथियार बेचने पर जताई सहमति। अमेरिकी मंजूरी से बिलबिलाया चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने जताया विरोध। अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट तैनात करने की उत्तर कोरिया की दूसरी कोशिश भी नाकाम। जापान सरकार ने उत्तर कोरिया की कोशिश को बताया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मसला। इजरायल में मृत सागर के पास चट्टान गिरने से हुआ हादसा। मलबे की चपेट में आने से 9 लोग जख्मी। घायलों में 5 साल के लड़के की हालत गंभीर। 4 साल की बच्ची समेत कई और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीन के शंघाई में सड़क हादसा। शिनलोंग रोड का हिस्सा ढहने से गहरे गड्ढे में गिरी कार। बाल बाल बचे लोग, इलाज जारी।